हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। As we have worshipped the Lord, amen, and we believe that प्रभु का उपस्थिति हमारे बीच में है, amen, और मोठ्याने बोल. Sorry. पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे। पवित्र आत्मा से हम लोग आज हमने पिछला विषय जो शुरू किया था, आमीन, कि हम अध्ययन करें परमेश्वर के वचन के ऊपर। सो बहुत ज़रूरी है कि द होली की पवित्र आत्मा हमें सहायता करे हर एक बात की। ना बाइबल कहता है न बल से न सामर्थ से, जकरया 4:6 में, न बल से न सामर्थ से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा कार्य होगा। सो वॉट एवर वी वुड बी लर्निंग दीज डेज, वी कांट, हम सीख नहीं पाएंगे अगर पवित्र आत्मा हमें सहायता नहीं करेगी। सो हम आज दो विषय के ऊपर मनन करेंगे। इस आपके पास अगर नोट्स है या आप लोग नोट्स निकालना चाहते हैं या नोट्स नोटपैड से लेके बैठे हैं, सो वी विल लर्न टू प्रिंसिपल्स टुडे। दो सिद्धांतों के ऊपर हम लोग आज मनन करेंगे, दो विषयों के ऊपर आज हम मनन करेंगे। हालेलुया, आमीन। सो सबसे पहला विषय अभी हम लोग शुरू करेंगे। पहला विषय हमने लिया था लास्ट पिछले बाइबल स्टडी सेशन में कि कोई भी टेक्स्ट, कोई भी स्क्रिप्चर, कोई भी लाइन, कोई भी अध्याय, कोई भी किताब बाइबल में से अननेसेसरी ऐड की गई नहीं है। 66 बुक्स का जो संचय है उसमें से ऐसा कोई भी किताब नहीं, ऐसा कोई भी वाक्य नहीं है, ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है, ऐसे कोई भी किताब नहीं है जो अननेसेसरी बाइबल में लिखी गई नहीं है। और अगर अननेसेसरी बाइबल में लिखी गई नहीं है तो हमने उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये हमारा विषय था कि वी शुड नॉट इग्नोर एनी पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्चर्स। ये पहला विषय था। कोई भी पवित्र शास्त्र का कोई भी चीज़, कोई भी अध्याय हमने इग्नोर नहीं करना। ये विषय के ऊपर हमने मनन किया था। आज एक अलग विषय के ऊपर हम लोग मनन करेंगे, बहुत ज़रूरी है। और इन दिनों में आप लोग ये बातें सुनते हुए देखोगे, देयर इज़ अनड्यू इंटरेस्ट। मैं फिर से चीज़ें रिपीट करूँ, देयर इज़ अनड्यू इंटरेस्ट दीज डेज इन थिंग्स विच आर नॉट मेंशन इन द बाइबल। सुनो ध्यान से निकालो, एक अनड्यू इंटरेस्ट है, मतलब ऐसा एक क्यूरियोसिटी है मसीह लोगों में उन बातों के ऊपर ध्यान देना जो पवित्र शास्त्र में लिखी गई नहीं है। हालेलुया। आपने बहुत बार बहुत से बुक्स पढ़े रहेंगे, बहुत से प्रचारकों को सुना रहेगा कि वो लोग उनको स्वर्ग का दर्शन मिला, उनको किसी प्रचारक बोलते हैं उनको किसी व्यक्तियों को नरक का दर्शन मिला है। एंड XYZ दे टेंड टू राइट बुक्स कि स्वर्ग में ऐसा है, स्वर्ग में ऐसा है, नरक में ऐसा है, स्वर्ग में स्वर्गदूत ऐसे, या स्वर्ग में स्वर्गदूत ऐसे गाने गाते हैं। क्यूरियोसिटी इंसान के अंदर, और जब वो ऐसे कोट्स करते हैं, सो नॉर्मली मसीह के इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट देयर इज़ अ क्यूरियोसिटी उनके अंदर, क्या बोलते हैं, एक उन बातों को जानने की चाह जो है वो बढ़ जाती है। तो ये चीज़ जो है इन दिनों में ना इट इज़ अट्रैक्टिंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट दिस डेज। तो ये विषय हमारा आज रहेगा, आमीन। सो एक चीज़ याद रखो कि बाइबल में ऐसे बहुत से चीज़ें हैं। अभी सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ से, बाइबल में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो लिखी गई है, कुछ बातें लिखी गई है, लेकिन वो सफिशिएंटली एक्सप्लेन की गई नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बाइबल में ऐसी बहुत सी बातें लिखी गई है लेकिन वो एक्सप्लिसिटली मेंशन की गई नहीं है। देयर आर सेवरल थिंग्स रिटन और मेंशन इन द बाइबल बट दे आर नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड। सो ऐसी बहुत सी बातें हैं बाइबल में। हम लोग कुछ विषय के ऊपर इन दिनों में अध्ययन करके, बहुत सी ऐसी बातें हैं बाइबल में लिखी गई है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बाइबल में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लिखी गई है लेकिन वो एक्सप्लेन की गई नहीं है, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। हालेलुया। तो ये हमारा आज विषय होगा कि देयर आर सर्टन थिंग्स मेंशन बट नॉट एक्सप्लेन्ड एक्सप्लिसिटली, और नॉट एक्सप्लेन्ड आई वुड से सफिशिएंटली। तो उन बातों के बारे में हमको क्या करना है, आमीन। हालेलुया। एक वचन की ओर हम लोग ये समझने के लिए एक वचन की ओर हम लोग जाएंगे। अनुवाद का 29 और 29, अगर आप लोग बाइबल से आपके पास, ड्यूटेरोनॉमी 29 वर्स 29।
आपके याद में रहने जैसा स्क्रिप्चर है। अनुवाद का 29 और 29 वचन, ड्यूटोनॉमी 29 वर्स 29, मैं आपके लिए इंग्लिश में पहले पढ़ता हूँ। इट सेज द सीक्रेट थिंग्स बिलोंग्स टू द लॉर्ड, आई रिपीट, द सीक्रेट थिंग्स बिलोंग्स टू द लॉर्ड आवर गॉड, दोज थिंग्स विच आर रिवील्ड बिलोंग्स टू अस and to our children forever, that we may do all the words of the Lord. फिर से रिपीट करता हूँ, the secret things belongs to the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the works of the Lord. हिंदी में ऐसे लिखा है गुप्त बातें, ध्यान से स्ट्रेस कर रहे हो बात के ऊपर। गुप्त बातें किसकी है? ऐसे लिखा है गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई बातें हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेगी, ऐसे लिखा है हिंदी में, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। बहुत ज़रूरी है। सीक्रेट थिंग्स बिलोंग्स टू द लॉर्ड आवर गॉड, ये आज का ये बेस वचन रहेगा। गुप्त बातें किसकी है? गुप्त बातें बाइबल कहता है प्रभु यहोवा की है। हालेलुया। सो सीक्रेट थिंग्स, गुप्त बातें जो है ये यहोवा परमेश्वर की है। रिवील्ड थिंग्स किसकी है? मतलब गुप्त बातों में से कुछ बातें ऐसी है जो रिवील की गई है उसके वचन के द्वारा, वो परमेश्वर ने तुमको और मुझको दी है। तो दैट मीन्स एक कैटेगरी होती है, ऐसी बातें जो केवल परमेश्वर की होनी चाहिए, ऐसी बातें जो केवल परमेश्वर को मालूम है, और कुछ ऐसी बातें जो प्रभु जिसको रिवील करना चाहता है वो उसके बच्चों की है। तो जो बातें हमारी नहीं है, हमने उसमें अननेसेसरी इन्वेस्टिगेट नहीं करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आज का विषय है कि वी शुड नॉट प्रोब इनटू सीक्रेट थिंग्स। हमने अननेसेसरी कुछ बातों के ऊपर इन्वेस्टिगेट, कुछ बातों के ऊपर एग्जामिन नहीं करनी है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सो इसका मतलब इट टेक्स अस टू अ प्रिंसिपल, बहुत ज़रूरी है। इट टेक्स अस टू अ प्रिंसिपल, स्टॉप वेयर द बाइबल स्टॉप्स। एक चीज़ याद रखो, जहाँ पे पवित्र शास्त्र रुकता है वहाँ पे मैंने और आपने भी रुकना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और बी साइलेंट वेयर द बाइबल रिमेन्स साइलेंट, शांत रहो जहाँ पे पवित्र शास्त्र कुछ बातों के लिए शांत है। आई रिपीट, फिर से मैं ये बात बोलता हूँ, स्टॉप वेयर द बाइबल स्टॉप्स, स्टॉप्स वेयर द बाइबल स्टॉप्स। ध्यान रखो ये प्रिंसिपल, ये बहुत ज़रूरी है। स्टॉप वेयर द बाइबल स्टॉप्स, वहाँ पे रुक जाओ जहाँ पे पवित्र शास्त्र रुकता है। बी साइलेंट वेयर द बाइबल इज साइलेंट। ये प्रिंसिपल अगर मैं और आप फॉलो करोगे तो हम अननेसेसरी कुछ चीज़ें जो रिवील की गई नहीं है पवित्र शास्त्र में, हम उसके पीछे टाइम नहीं गलाएंगे। बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सी एक क्यूरियोसिटी, ये ऐसी बात रहती है जो इंसान को उन बातों के ऊपर वक्त ज़ाया करने के लिए लगाती है, या उन बातों के ऊपर अननेसेसरी सोचने के ऊपर लगाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एडम एंड ईव। परमेश्वर ने आदम और हवा को सब बगीचे के सब झाड़ के फल खाने के लिए कहा था। हालेलुया। लेकिन सिर्फ एक, मैं पूरे एडन गार्डन में सिर्फ एक बगीचे में एक झाड़ का फल खाने के लिए नहीं कहा। बट सी, इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी कितनी रहती है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि वो एक इतना सारा सब छोड़कर हम लोग उस एक के पीछे ही गए, द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल। तो यही होता है नॉर्मली कि परमेश्वर ने मुझे और आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है, हम उन बातें को ऊपर मन लगाते हैं या उन बातों के पीछे जाते हैं जो चीज़ें अधिक स्पष्ट लिखी गई नहीं है पवित्र शास्त्र में, सिर्फ उनको मेंशन किया गया है बाइबल में। सो ये प्रिंसिपल याद रखो कि जब बाइबल कभी भी हमको शांत रहने के लिए कहता है कुछ बातों के ऊपर, हमने शांत रहना है। हालेलुया। वी नीड टू स्टॉप वेयर द बाइबल स्टॉप, वी नीड टू बी साइलेंट वेयर द बाइबल इज साइलेंट। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि अपोस्टल पॉल ने एक अध्याय मेंशन किया था, और एक चीज़ के लिए उसने कहा था, उसके बारे में हम लोग एक वचन पढ़ेंगे पहले, देन आई विल एक्सप्लेन इट यू। दूसरे कोरिन्थियों का 12:7 अगर आप निकालोगे, 2 Corinthians 12:7, 2 Corinthians 12:7, it says about Paul's thorn.
पौलुस के अंदर जो काटा था उसके बारे में, मछली का काटा नहीं, एक काटा था, उसके बारे में लिखा है. इट सेज एंड लीस्ट आई शुड बी एग्जॉल्टेड, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, एंड लीस्ट आई शुड बी एग्जॉल्टेड अबव मेजर बाय द अबंडेंस ऑफ रेवल्यूशन, अ थॉर्न इन द फ्लेश, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me lest I be exalted above measures. हिंदी में ऐसे लिखा है और इसलिए कि मैं प्रकाशनों के बहुतायत से फूल न जाऊँ, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाओ. नाउ एवरीवन नोज दैट पॉल हैज़ अ थॉर्न इन हिज फ्लेश. सभी को मालूम है कि पॉल के शरीर में एक कांटा था. हालेलुया, आमीन. सो इसके ऊपर बहुत से लोगों ने किताबें लिखी, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने कमेंट किया है, इसके ऊपर बहुत सा प्रचार हुआ है. हालेलुया. क्या सीख सकते, सबसे बड़ी बात इसमें से क्या सीख सकते. सो व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिवील्ड थ्रू दिस वर्स. ये पूरे अध्याय जो हमने पढ़ा, ये टेक्स्ट हमने पढ़ा, तो सबसे पहला बात हमको ये पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिवील्ड अबाउट पॉल्स थॉर्न इन द फ्लेश. सुनो ध्यान से, व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिवील्ड अबाउट पॉल्स थॉर्न इन द फ्लेश. सबसे पहला बात, वेयर वॉज पॉल्स थॉर्न. क्या हम लोग सवाल पूछ सकते हैं कि पॉलस का जो कांटा था वो कहाँ था, तो वी गेट अ आंसर, इट वॉज इन हिज बॉडी. आमीन. उसके शरीर के अंदर वो कांटा था, सबसे पहला बात. हालेलुया. सेकेंड थिंग, क्या हम लोग क्या रिवील्ड थिंग है इसके बारे में, क्या चीज़ें प्रकट की गई है. वाई वॉज द थॉर्न गिवन, क्यों ये कांटा दिया गया था, और हम लोग को उसका उत्तर यही वचन में मिलता है. इट वॉज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम सेल्फ एग्जॉल्टेशन. मतलब हमने अभी पढ़ा कि प्रकाशनों की बहुतायत से मैं फूल न जाऊँ, इसके लिए मेरे शरीर में एक कांटा दिया गया है. सो सबसे पहला बात, वेयर वॉज पॉल्स थॉर्न, इट सेज इट वॉज इन हिज बॉडी, इट वॉज इन हिज फ्लैश. वाई वॉज द थॉर्न गिवन, इट वॉज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम सेल्फ एग्जॉल्टेशन. घमंड उसके अंदर नहीं आए, इसके लिए वो कांटा उसके शरीर में दिया गया था. व्हाट वाज द नेचर ऑफ द थॉर्न, क्या मतलब पर्पस क्या था. इट वाज अ मैसेंजर ऑफ सैटन. ऐसा लिखा है कि शैतान का एक दूत था वो, ऐसे लिखा है. सो कुछ बातें रिवील की गई है इसमें से, कुछ बातें रिवील की गई. कौन सी बातें रिवील की गई नहीं है, तो आपको पता चलेगा व्हाट वाज पॉल्स थॉर्न. इसमें से अगर आप ध्यान दोगे, सब कुछ लिखा गया है, लेकिन ये लिखा गया नहीं है कि वो कांटा जो था वो क्या था. हालेलुया. was it a weakness, physical weakness, was it उसको कुछ बीमारी थी, या any weaknesses. कहीं पे भी इस अध्याय में, कहीं पे भी इस वचन में इसके बारे में लिखा गया नहीं. सो बहुत ज़रूरी है, वी आर नॉट टोल्ड व्हाट द थॉर्न वॉज इन पॉल्स फ्लैश. बहुत ज़रूरी है. इसमें से रिवील्ड थिंग्स क्या थी, हमने अभी पढ़ा कि कहाँ था वो थॉर्न, कि क्या पर्पस था, किसने दिया था, क्यों दिया था. ये क्वेश्चंस हमने पूछने हैं. आप लोग ऑफकोर्स ये जो टॉपिक है हम लोग अगली बार ये करेंगे कि वी नीड टू आस्क क्वेश्चंस व्हाइल डूइंग बाइबल स्टडी. ये हम लोग आगे जब बढ़ेंगे हमारे बाइबल के अध्ययन में, तब हम लोग ये कैसे पूछ सकते हैं हम लोग क्वेश्चंस, इसके ऊपर जाएंगे. लेकिन फ़िलहाल ये वचन हम लोग जब देख रहे हैं, तो एक बात पता होनी चाहिए कि रिवील्ड थिंग्स जो है और थिंग्स विच आर केप्ट इन सीक्रेट, ये चीज़ें ध्यान देनी ज़रूरी है. थिंग्स विच आर केप्ट इन सीक्रेट, ये स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि पॉल का जो कांटा था, थॉर्न था, इसके बारे में कुछ भी लिखा गया नहीं है. बहुत ज़रूरी है चर्च कि हमें बताया गया नहीं है कि वो कांटा क्या था. हालेलुया. इनमें तो बहुत ज़रूरी है. मॉरल क्या सीख सकते हैं इसमें से, ये हमको ध्यान देना है. इसमें से मॉरल ये सीख सकते हैं, एज पॉल सेज कि माई ग्रेस इज़ सफिशिएंट फॉर यू. परमेश्वर ने क्या कहा, उसने इस बारे में प्रार्थना की और कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है. मॉरल क्या सीख सकते हैं कि हिज स्ट्रेंथ इज़ मेड परफेक्ट इन माई वीकनेसेस, ये सीख सकते हैं. आमीन. पर वो कांटा क्या था, इसके बारे में बाइबल हमें नहीं कहती. हमने जैसा ड्यूटरोनॉमी 29 पढ़ा अभी, इट सेज सीक्रेट थिंग्स बिलोंग्स टू द लॉर्ड. ये चीज़ें दिमाग में रखो. ये बेस लाइन वचन है आप आज के स्टडी का.
गुप्त और रहस्यमय बातें परमेश्वर की है। सो अगर ये वचन जब हम इस इंसिडेंट से हम लोग अगर मेल करते हैं तो क्या पता होना चाहिए कि सीक्रेट थिंग्स बिलोंग्स टू द लॉर्ड, बट दोज थिंग्स विच आर रिवील्ड बिलोंग्स टू हिज चिल्ड्रंस। जो रिवील की गई है हमें पवित्र शास्त्र में, उन बातों के ऊपर हमें ध्यान लगाना है, ना कि उन बातों के ऊपर जो लिखी गई नहीं है। ध्यान दो, मैं फिर से बता रहा हूँ ये बात। चीज़ें जो बाइबल में लिखी गई नहीं है उन बातों के ऊपर, और एक्सप्लेन की गई नहीं है उन बातों के ऊपर ध्यान लगाना नहीं। मैं जब विश्वास में नया नया आया उसके बाद में आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। इवन आज मैं पढ़ता हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, और आई हैव डेवलप्ड दैट हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स वेरी क्विकली। मतलब एक किताब में मेरे एक ऑफिस में जाने के समय आने के पहले मेरा एक किताब हो जाता है। आई रीड लॉट ऑफ थिंग्स, आई रीड लॉट ऑफ स्टफ्स। मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ, और उस समय में भी आई हैड क्यूरियोसिटी, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी। सो आई हैव रेड द बुक ऑफ इनोक। आपने अगर पढ़ा नहीं रहेगा मालूम नहीं। आई हैव रेड अ बुक ऑफ इनोक, आई रेड बुक ऑफ जेशर। मुझे लगता है क्रॉनिकल्स में इसके बारे में लिखा है। अगर गूगल पे भी आप डाल के देख सकते हो, बुक ऑफ जेशर अगर आप पढ़ सकते हो उसके बारे में भी। यहूदियों का एक संग्रह में से ये किताब है, बुक ऑफ जेशर। तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी, तो आई रेड बुक ऑफ इनोक, बुक ऑफ जेशर, इवन डेड सी स्क्रॉल्स। हालेलुया। सो क्यों पढ़ा मैंने, क्योंकि आई हैड क्यूरियोसिटी टू रीड। बट चर्च दे आर नॉट बिब्लिकल इन एनी वेज। हालेलुया। उसका और प्रभु ने मुझको जो 66 बुक्स दी है उसका और उन किताबों का कुछ रिलेशन नहीं है। हालेलुया। सो इंसान के अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी होती है टू नो थिंग्स विच आर नॉट मेंशन इन द 66 बुक्स ऑफ द बाइबल। बहुत ज़रूरी है, मैं ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ। थिंग्स विच लीड यू टू डिसेप्शंस, थिंग्स विच लीड यू टू फॉल्स डॉक्ट्रिन्स, थिंग्स विच लीड यू टू इनकरेक्ट टीचिंग्स, इन बातों पे से हमको परे हटना है। इन बातों में से हमको अपना मन लगाना नहीं। थिंग्स विच आर रिवील्ड, उन बातों के ऊपर ध्यान दो। परमेश्वर ने जो बातें आपको प्रकट की है उसके वचन के द्वारा, उन बातों के ऊपर आप ध्यान दो। सो बाइबल हमें क्या कहते हैं। सो कल जाकर हमने अभी एक सिद्धांत पढ़ा, बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ पे एक प्रिंसिपल पढ़ा कि बाइबल जहाँ पे शांत रहता है, मुझे और आपको शांत रहना है। बताओ, अगर बाइबल कहता नहीं है पौलुस के अंदर क्या थॉर्न था, पौलुस के अंदर क्या काटा था, तो मैंने और आपने क्या करना है, वी नीड टू रिमेन साइलेंट। हालेलुया। वी नीड टू स्टॉप वेयर द बाइबल स्टॉप्स। हमको शांत रहना है जहाँ पे बाइबल नहीं कहते। तो कल जाकर एक प्रचारक आपके पास आता है और कहता है मैंने 10 दिन उपवास किया और 15 दिन उपवास किया और प्रभु ने मुझको प्रकट किया कि पौलुस के अंदर क्या थॉर्न था। सपोज ऐसा कोई प्रचारक आता है कल मेरे और आपकी कलीसिया में, या कि अगर सपोज आप कहीं मीटिंग में जाते हो और कल जाकर एक प्रचारक आता है और आपको बोलता है कि अरे मैंने उपवास किया, प्रार्थना किया और प्रभु ने मुझको बताया कि पौलाच्या शरीरामध्ये काटा काय होता, तो आई वुड रेकमेंड यू इमीडिएटली क्लियर द सीट्स, पास से निकल जाओ। कि बाइबल हमको जहाँ पे चीज़ें नहीं स्पष्ट रीति से बतलाई गई है उन बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगाना है। हालेलुया। Nowhere in the Bible it is written what was Paul's thorn in the flesh. हालेलुया। सो आज बहुत ज़रूरी है ये बातों को समझो। टुडे क्यूरियोसिटी बहुत है अंदर लोगों के अंदर, स्पेशली क्यूरियोसिटी अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, डिमोनिक वर्ल्ड, बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों की। एंड थिंग्स विच आर नॉट बिब्लिकल एनीवेज। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है चर्च। बहुत से लोग, बहुत से प्रचारक ना पूरा संडे सरमन क्या परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, स्वर्ग का दर्शन और नरक का दर्शन, नॉट बिब्लिकल चर्च, दिस आर नॉट बिब्लिकल इन। जो बातें परमेश्वर ने वचन के द्वारा दी है, जो बातें परमेश्वर ने लिखी है, उन बातों के ऊपर ध्यान लगाना है, ना कि जो उन बातों के ऊपर जो प्रकट की नहीं गई है। यही हमको ड्यूटोनॉमी 29:29 कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में आप लोग देखोगे तो बहुत से लोग जो है वो ना दे हैव अ टाइम सेटिंग्स। यीशु मसीह अभी आएगा, यीशु मसीह अभी आएगा। अरे वो पिता के इच्छा के अनुसार है। ऑफ कोर्स हमको वक्त बताया नहीं गया है, हमको सिर्फ साइंस बताए गए हैं। हालेलुया। कि यीशु मसीह कब आने वाले हैं, यीशु मसीह का आना कभी होने वाला है। सो यू शुड हैव अ गोल सेटिंग्स इंस्टेड ऑफ अ टाइम सेटिंग्स। हमको
क्योंकि वो नज़दीक आ रहा है तो ज़रूरी है वी शुड हैव गोल सेटिंग्स नॉट टाइम सेटिंग्स कि कब आने वाला है। साइंस दी है और पवित्र आत्मा ने हमको डिसर्नमेंट का स्पिरिट दिया, हमको साइंस उसके आने के पहले के चिन्ह क्या है ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो आज एक बात सीख लो हालेलुया कि उन बातों के ऊपर मन मत लगाओ जो बातें परमेश्वर के वचन में सिर्फ लिखी गई है, प्रकट की गई नहीं है। फिर से बताता हूँ, उन बातों के ऊपर मन लगाओ, उन बातों के ऊपर मनन करो जिन बातों को परमेश्वर ने प्रकट की है, रिवील की है। उन बातों के ऊपर मन मत लगाओ जो लिखी गई है लेकिन प्रकट की गई नहीं। ओके, सो you should focus on the things which are revealed, not on the things which are not revealed. हालेलुया। मैं फिर से जैसा मैंने शुरुआत के समय में भी आपको कहा था कि परमेश्वर के वचन में ऐसी बहुत सारी बातें सिर्फ लिखी गई है लेकिन वो एक्सप्लेन की गई नहीं है। हालेलुया। सो जो बातें एक्सप्लेन की गई नहीं है उन बातों के ऊपर हमें मन लगाना नहीं है। फॉर एग्जांपल काइन जो है आदम हवा का जो पहला बेटा था, हालेलुया, उसको बीबी कहाँ से मिली है किसको मालूम नहीं है। हालेलुया। काइन को बीबी कहाँ से मिली किसको मालूम है। हालेलुया। अननेसेसरी लोगों क्यूरियोसिटी इतनी है लोगों के अंदर। अगर अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि इट इज़ अ क्यूरियोसिटी काइंड ऑफ थिंग, मतलब एक आई डोंट नो कहाँ से आती है। पीपल आर सो मच क्यूरियस, काइन को बीबी मिली कहाँ से। मैं हमेशा बोलता हूँ लौट के बीबी को याद करने के लिए बोला है। हालेलुया। सिर्फ बाइबल के वो भी क्यों, वो ज़रा देखो, और काइन का बीबी को याद मत करो, ना ही काइन का बीबी कहाँ से मिली है इसके बारे में अध्ययन मत करो। हालेलुया। मैं परमेश्वर ने मुझे और आपको एक बीबी दी है, हालेलुया, उसके ऊपर ध्यान दो। सो सीक्रेट थिंग्स, दिस आर ऑल सीक्रेट थिंग्स, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। ड्यूटरोनॉमी 29 दिमाग में बैठा लो। सीक्रेट थिंग्स बिलोंग्स टू द लॉर्ड। गुप्त और रहस्यमय चीज़ें परमेश्वर की है। गुप्त आणि रहस्यमय गोष्टी परमेश्वराच्या आहेत। थिंग्स विच आर रिवील्ड बिलोंग्स टू यू एंड मी। जो बातें प्रकट की गई है वो मेरी और आपके लिए परमेश्वर ने रखी है। सो एक सिद्धांत बैठा लो दिमाग के अंदर आज, जैसा हम लोग अध्ययन कर रहे हैं परमेश्वर के वचन का, कि वी शुड नॉट प्रोब इनटू सीक्रेट थिंग्स। हमें उन बातों के ऊपर मन नहीं लगाना है जो लिखी है लेकिन एक्सप्लेन की गई नहीं। हालेलुया, आमेन। सो इट पुशेस अस टू प्रिंसिपल नंबर 3। हम लोग तीसरे विषय के ऊपर जाएंगे। हालेलुया, आमेन।